नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं टिप्स गाइडलाइंस फॉर द कास्ट एंड माइक्रो सैंपल प्रिपरेशन। ये वीडियो बेसिकली एक कंसेप्ट जो मिस्टर संकेत वाठारे अटलांटा लैब कोल्हापुर, उन्होंने जो एक गाइडलाइन टिप्स करके एक उनका सेगमेंट है, उस कंसेप्ट के ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो मैं बहुत बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ संकेत वाठारे जी को कि उन्होंने मुझे इस टिप को या इस गाइडलाइन को मेरे इस वीडियो में इस्तेमाल करने की परमिशन दी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम बहुत बार देखते हैं कि हम कास्टिंग से माइक्रो सैंपल निकालते हैं और उसे पॉलिश करते हैं, उसे देखते हैं, तो कई बार उसमें कई सारे इश्यूज हमें दिखाई देते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, जिसके वजह से जो स्ट्रक्चर है वो जितना अच्छा दिखना चाहिए वो नहीं दिखता है। तो कई बार ना सिर्फ हमारे मटेरियल में या उसके प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम होता है, बल्कि हमारे प्रिपरेशन में भी प्रॉब्लम होता है। तो हमारा प्रिपरेशन अगर सही रहेगा तो जो माइक्रो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे हम देख पाएंगे। तो उसी के आधार पर ये एक्चुअली जो गाइडलाइन है या टिप्स है वो टिप हमने बनाई हुई है। तो शुरू करते इस वीडियो को। ये बेसिक जो टिप ऑफ द डे जो अटलांटा लैब के मिस्टर संकेत वाठारे ने शेयर की थी, तो वो एक्चुअल शेयर शीट है जिसमें आप देख सकते हैं कि सैंपल प्रिपरेशन ऑफ कास्ट एंड माइक्रो टिप ऑफ द डे। और दूसरी दो दो बेसिकली टिप्स को एक साथ करके मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। तो वाठार जी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के लिए, इस टिप को इस्तेमाल करने की परमिशन उन्होंने दी इसलिए। तो लेट अस स्टार्ट इट। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में अपनी तरफ से इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो ओवर हीटिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग सैंपल कटिंग। तो कई बार हम कास्टिंग को जब कट करते हैं तो ओवर हीटिंग हो जाता है, कास्टिंग बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके वजह से जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काफ़ी उसका दुष्परिणाम होता है। वो प्रॉपर्टीज़ कई बार थोड़ी बहुत बदल जाती है, प्रॉपर्टीज़ हमें जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं दिखाई देती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर हीटिंग ऑफ सैंपल कटिंग ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर शुड बी अवॉइडेड। तो उसे कट करते समय काफी ध्यान से करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो सैंपल है वो ओवर हीटिंग ना हो। गर्म तो होगा लेकिन कट करते समय धीरे धीरे करेंगे। कई बार हम इसे बहुत झटके से करते हैं, बहुत तेज करते हैं, तो उसके वजह से काफी गर्म हो जाता है। तो ओवर हीटिंग शुड बी अवॉइडेड। जितना हम उसे कम हीटिंग करवाए उतना अच्छा आपका सैंपल प्रिपरेशन होगा, अच्छा बनेगा। उससे आपके प्रॉपर्टीज हैम्पर नहीं होंगी, जो प्रॉपर्टीज हम देखना चाहते हैं वो हैम्पर नहीं होगी। यूज लेबोरेटरी एब्रेसिव कट कट ऑफ मशीन फॉर सैंपल कटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम वही जो फेटलिंग का ग्राइंडर है उसे इस्तेमाल करते हैं, कई लोग बेंसॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, काफी बार उससे जो सैंपल है वो ओवर हीट हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। तो इसीलिए इट इज बिन सजेस्टेड और इट इज बिन रिकमेंडेड कि आप लेबोरेटरी एब्रेसिव कट ऑफ व्हील मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ओवर हीटिंग नहीं होगा, आपका सैंपल कटिंग बेहतर होगा, जिससे प्रॉपर्टीज आपके अफेक्ट नहीं होंगी। और जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आप पाना चाहते हो वो आप अच्छी तरह से देख सकते हो। डू नॉट मेक माइक्रो ऑन एज का सरफेस। तो कई बार ये भी गलती हम करते हैं कि जो हमारा एश का सरफेस है उसे हम ग्राइंड करते हैं और उसके ऊपर माइक्रो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो वो भी गलत बात है, उससे हमारे जो प्रॉपर्टीज है वो सही नहीं आएंगे। नॉर्मली माइक्रो स्ट्रक्चर हमें कोर सरफेस के अंदर देखना चाहिए, ना कि टॉप सरफेस के ऊपर, क्योंकि टॉप सरफेस में कई बार पहले 3 mm 4 mm में जो सॉलिडिफिकेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वहां पर फास्ट कूलिंग होता है, वहां पर चिलिंग इफेक्ट रहता है वहां पर। इसीलिए जब भी हार्डनेस भी हम देखते हैं तो हम उसको पहले 3 mm तक लगभग ग्राइंड करते हैं, और उसके बाद हम हार्डनेस देखते हैं, 2 या 3 mm ग्राइंड करने के बाद हार्डनेस देखते हैं। तो वो फैक्टर यहाँ पर भी लागू है। माइक्रोस्ट्रक्चर आप कभी भी एस्का सरफेस के ऊपर ग्राइंड करके मत देखिएगा, आप उसे कट करके कट सेक्शन के अंदर ही उसे माइक्रो कोर सेक्शन में आपको माइक्रो देखना है, ताकि आपको असली ग्राफाइट और असली मैट्रिक्स उसका जो है वो पता चलेगा, ताकि आपको जो एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज है वो सही तरीके से पता चलेंगी। ऑलवेज यूज फ्रेश कार्बाइड पेपर, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड पेपर,
डू नॉट यूज वॉलनट पॉलिशिंग पेपर। कई बार हम पुराना वाला या खराब हुआ पॉलिशिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, जो ग्राफाइट्स है, जो वो कई बार कट हो जाते हैं। ग्राफाइट है वो कई बार उसको हम रिटेन नहीं कर पाते हैं, और उसके वजह से जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो हमें नहीं पता चलता है। इसलिए कभी भी आप वर्न आउट पॉलिश पेपर मत इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा फ्रेश अच्छा वाला कार्बाइड पेपर, सिलिकॉन कार्बाइड पेपर ही इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि जो ग्राफाइट है वो उसमें रिटेन रहेंगे, और आपको जब माइक्रोस्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से उसको उस माइक्रोस्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, जिसके वजह से जो एक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है माइक्रोस्ट्रक्चर में, वो आप हासिल कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो टिप्स है डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से वाटारे जी ने दी हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका माइक्रो स्ट्रक्चर है उसका प्रिपरेशन अच्छा होगा, और अच्छी ढंग से आप माइक्रो स्ट्रक्चर को देख पाएंगे, उसे प्रेजेंट कर पाएंगे, और उसके वजह से जो रिजल्ट आएंगे वो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं अटलांटा लैब के संकेत वाटारी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस वीडियो को लिए मुझे परमिशन दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।